नमस्कार दर्शकों, कुंडली की भूमि का चौथा हिस्सा कर्क राशि का होता है और कर्क राशि का स्वामी हर प्रकार से चंद्रमा की मिल्कियत होती है। चौथे घर के द्वारा माता, माता का परिवार यानी ननकाना, दादी, वक्ष यानी कि चेस्ट, हृदय से संबंधित दिक्कतें और इसके अलावा हर प्रकार के द्रव से संबंधित पदार्थ या दूध, जल, दरिया, बहता हुआ दरिया, नहर के संबंध में इसकी की जा सकती है। तो दर्शकों, जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में इस समय नए जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ में अपने कमेंट से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। अपने पिछले अंक में हमने आपको कुंडली के तीसरे घर के बारे में विस्तार से समझाया था। आज के इस अंक में हम आपको कुंडली के चौथे घर के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। लाल किताब के मत के अनुसार कुंडली की भूमि को जो चौथे हिस्से में आती है उसको कर्क राशि कहा जाता है। कर्क राशि हर प्रकार से चंद्रमा की मिल्कियत होती है, यानी कि जमीन भी चंद्रमा की है और मकान भी चंद्रमा का है। चौथे घर के द्वारा माता, माता का परिवार, ननकाना, दादी, वक्ष, हृदय और हर प्रकार के द्रव्य, सुगंधित पदार्थ हो या बदबूदार पदार्थ हो, यथा दूध हो, जल हो, दरिया हो, रुका हुआ पानी हो या नहर हो, बहता दरिया हो, सबके बारे में इस चौथे घर से ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कर्क राशि समुद्री यात्राओं, वस्त्र से संबंधित कार्य या व्यापार, घोड़ा या घोड़ी यानी कि वाहन, उच्च वाहन, 4 पहियों का वाहन, 2 पहियों का वाहन, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि, धन संपत्ति, मोती, गाय, मुक्ता, शुक्र का आशीर्वाद, शिक्षा, लिखाई पढ़ाई, जलीय जंतु के संबंध में जानकारी इस चौथे भाव से ही पता चलती है। लाल किताब का मत है कि सभी ग्रहों की माता के रूप में चंद्रमा को मान्यता प्रदान की गई है। दुनिया में बहुत से कठोर हृदय के लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अपनी मां के सामने आकर मां की चरण वंदना ही करता है। इसीलिए जो भी ग्रह अन्य स्थानों पर अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं, वह ग्रह भी चौथे घर में आकर शांत है। इसीलिए लाल किताब का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि कोई भी ग्रह जातक को परेशान कर रहा हो तो उस ग्रह से संबंधित चीजों को दरिया में, बहते हुए दरिया में प्रवाहित करने से वह ग्रह चौथे घर में आ जाता है और वह अपना बुरा स्वभाव छोड़ करके सज्जनता का और शालीनता का व्यवहार करने लगता है, जिससे जातक को राहत अवश्य ही मिलती है। आप यहां पर एक चीज नोट करते चले, दुनिया में कोबरा सबसे जहरीला सांप होता है, लेकिन पानी में रहने वाला सांप कभी भी जहरीला नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चौथा घर दरिया का या माता का होता है। सभी लोग अपना बुरा व्यवहार माता के सामने आने पर, दरिया में आने पर त्याग देते हैं। हालांकि जिस पानी में सांप रहता है उस पानी में लोग घुसने से भी डरते हैं, क्योंकि सर्प के प्रभाव से पानी विषैला तो हो ही जाता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, शनि का लोहा गर्म हो और वह इतना गर्म हो कि लाल चमकता हुआ गोला हो जाए, तो पानी या दरिया में डालते ही वह ठंडा हो जाता है। हालांकि यह लोहा पानी में थोड़ी बहुत गर्माहट जरूर लाएगा, यानी लोहे को ठंडा करने में पानी कमतर होता जाएगा। और जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या उसको किसी पाप ग्रह ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, तो उस ग्रह के उपाय के लिए उसकी वस्तुओं को जल प्रवाह का उपाय कराया जाता है।
लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा करने से चंद्रमा से संबंधित जानदार तथा बेजान चीजों की हानि होने की भी प्रबल संभावना बन जाती है। कुंडली चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, उसको देखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि केतु चौथे घर में उपस्थित हो तथा चंद्रमा 8वें, 6ठे या 12वें घर में उपस्थित होकर कमजोर या मंदा हो गया हो, तो यह जान लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में माता का सुख नगण्य ही होगा। अतः माता के सुख में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए उस जातक को चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं यथा चावल, दूध, मोती इत्यादि को बहते हुए दरिया में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र से संबंधित वस्तुओं के क्षेत्र में जातक को निश्चय ही लाभ प्राप्त होता है। आइए दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि चौथे घर में स्थापित ग्रह यदि सोए हुए हैं तो उनको किस प्रकार से जगाया जा सकता है। चौथे घर के ग्रहों को 10वें घर के ग्रहों के माध्यम से जगाया जा सकता है। यदि चौथे घर में शुभ फल देने वाले ग्रह उपस्थित हों किंतु वे अपना शुभत्व जातक को प्रदान न कर पा रहे हों, तो 10वें घर के ग्रहों से उनको जगाकर तत्काल उनसे उत्तम फल प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि जातक के चौथे घर में उत्तम ग्रह मौजूद हों तो अपने मकान या पिता का वह मकान जो कम से कम 3 वर्ष पहले बना हो, उस मकान के पश्चिम भाग में मंगल की वस्तुएं जैसे देसी खांड, अस्त्र शस्त्र या शहद इत्यादि रख करके चौथे घर को जागृत किया जा सकता है। जातक की छाती को भी चौथा घर कहा जाता है। पसलियों के पिंजर को 10वां घर माना गया है। अतः जातक सफेद रंग की सूती बनियान यदि पहनता है तो उसके गले वाले भाग के पास छाती के ऊपर लाल रंग का फूल बना दें। इसके द्वारा जातक के 10वें भाव में मंगल तथा शुक्र स्थापित हो जाएगा और जातक को उत्तम परिणामों की प्राप्ति निश्चित ही होगी। यदि किसी व्यक्ति के चौथे घर में बृहस्पति स्थापित हो तो वह उस जातक के 8वें और 12वें घर के ग्रहों को पूरी तरह प्रभावित करता है। मंगल होने पर वह 7वें और 11वें घर के ग्रहों को प्रभावित करता है, लेकिन यदि शनि चौथे घर में बैठा हो तो वह पहले और 6ठे घर में बैठे हुए ग्रहों को पूरी तरह प्रभावित करता है। लाल किताब का मूल सिद्धांत यह है कि यदि चौथे, 8वें और 12वें घर में बैठे ग्रहों की आपस में मित्रता होगी तो ऐसे ग्रह जातक को निश्चित ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, यह थी चौथे घर के बारे में विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अपनी अमूल्य राय से कमेंट करके हमको अवश्य ही अवगत कराएं। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।